नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व सहबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबी। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे सरकार वादे रब हैं यकताई में अकलौता। शेर समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें, सिर्फ सुने अब बगैर समझे सुभान अल्लाह कहें। इसलिए कि जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूं इसमें शायरी है। लड़का के वालिद साहब कौन है? कहाँ है लड़का के अब्बा? नहीं, मैं देखना चाहता हूँ वो मुबारकबाद के लायक है। निकाह हो रहा है, तुमरा भी होगा बेटा। इतना मायूस होकर के वो उंगली दिखा रहा है कि हो रहा है, तुमरा भी होगा। ठीक है, कितना खुश है देखिए निकाह के नाम से। हंसो हंसो जब तक तुम्हारा निकाह नहीं हुआ। निकाह से पहले मैं भी बहुत हंसता था। निकाह के बाद मेरी क्या कैफियत है ये मैं जानता हूँ या मेरे हजरत जानते हैं। हाँ, हजरत से पूछिए। मेरी जब शादी हो रही थी, ये कोई लतीफा नहीं है, अपने अपने इलाके का माहौल है। लड़कों को लोग चुमाते हैं, चुमाते कि नहीं चुमाते? तो मैं भी नौशा बनकर बैठा हुआ था, तो मेरी अम्मी 100 रुपए लेकर के आई और ऐसे करके घुमाई एक मरतबा, तो मुझको हंसी आ गई। तो हजरत बैठे हुए थे, मेरी माँ ने कहा दिलकश साहब मेरे बेटे को समझाइए ये हंस क्यों रहा है, क्या हंसा तू? हमने ठीक है अब नहीं हंसे। फिर दूसरी मर्तबा घुमाई तो और जोर से हंसी आ गई। कहा दिलकश साहब बहुत बुरा होगा, इसी दिन के लिए आप इसको मुकर्रिर बनाए थे, इसी दिन के लिए उंगली पकड़ के घुमाए थे, समझाइए इनको। हजरत ने कहा कि क्या हंसते हैं? हमले ज्यादा मत जमाइए, आप बता दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, बारात में आए चुपचाप से बैठिए आप, ये मेरा जाती मामला है। फिर मेरी माँ कही कि तू हंस क्यों रहा है? मैंने कहा अम्मी जान जितना घुमाना है आज भर घुमा लो। का मतलब? मैंने कहा मतलब जो आ रही है ना
वो कल से इतना बढ़िया घुमाएगी कि दिन में तारा नजर आएगा, है ना। आज ही बस टाइम में जितना घुमाना है घुमाओ। कहा हमको क्यों घुमाएगी? मैंने कहा मैं तो पहले से घूम रहा हूँ, है ना। कभी यहाँ कभी वहाँ जो रहेगा वही घूमेगा, है ना। इसलिए शेर आप सुनिए, चूंकि लॉकडाउन में सबका बंद हो गया, शायरी बंद, निकाबत बंद, खिताबत बंद, जलसा बंद, दुकान बंद, सब बंद। अगर किसी का चालू रहा है तो वो हजरत फैजान रजा साहब का। इनका लॉकडाउन में कभी बंद नहीं हुआ है। यही वजह है कि आज ये बरेजा पर घूम रहे हैं। और जो लोग लॉकडाउन से पहले एक यूवी पर घूम रहे थे, वो लोग बेच करके, है ना, ई ऑन पे चले गए। अब शेर सुनिए, मुबारकबाद के लायक है वाकई। लड़का का बाप और लड़की के वालिद साहब अकलीम साहब, वो भी शायद वही है ना। कहाँ है अकलीम साहब? वहीं पे है। कहाँ पे? यानी निकाह भी होना था तो मेरी ही तकरीर के वक्त, नात खानी हो रही थी उस वक्त, क्यों नहीं करवाया? शेर सुनिए, मेरे सरकार बादे रब हैं यकताई में अकलौता, और खुदा के कुर्ब में मेराजे असराई में अकलौता। ए लड़का है, किसका जूता पहना है? बैठो, फिर जा रहा है तो यही तुम सब कम नहीं कर सकता था कहीं का। मेरे सरकार वादे रब हैं यकताई में अकलौता, खुदा के कुर्ब में। ये देखिए अकलीम साहब, वैसे वाकई आपकी पेशानी का बोसा लेना चाहिए। अगर यही काम हर लड़की का बाप करता तो कभी मुल्क में कोरोना नहीं आता, कभी कोरोना नहीं आता। कोरोना किस लिए आया? लड़के के शादी में डांस करोगे तो कोरोना नहीं आएगा तो क्या आएगा? डीजे बजाओगे कोरोना नहीं आएगा तो क्या आएगा? शादी सुन्नते रसूल के मुताबिक करोगे तो कोरोना क्या, उसका बेटा भी नहीं आ सकता, नहीं आएगा। कोरोना जो है वो बिला वजह नहीं आया है, उसको बुलाया गया है, बुलाया गया है। आप नहीं देखे कि एकदम अमेरिका चिल्ला चिल्ला के कह रहा था पूरी दुनिया में कि हम सुपर पावर हैं। कोरोना ने कहा रुको बेटा आते हैं। जैसे पहुंचा कहा सुपर पावर है? कहा नहीं हम नहीं है। बोला कौन है? कहा चीन है। कहा अच्छा अच्छा, वहीं लड़कियों के हिजाब पर पाबंदी थी। चीन में अमेरिका में पाबंदी थी कि मुस्लिम लड़कियां हिजाब नहीं लगा सकती, नहीं लगा सकती है। कोरोना ने कहा पाबंदी लगा रहे हो, रुको हम आते हैं। कोरोना आया, लेडीज क्या लेडीज को भी लगाना पड़ा। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लड़कियां नहीं लड़के सब लगा रहा था। अरे ट्रम्प पगले किसी सब लगा रहा था, सब। एक कोरोना ने पूरी दुनिया को बता दिया कि याद रखना दुनिया में अल्लाह के अलावा कोई सुपर पावर नहीं।
ये मुबारकबाद के लायक है अकलीम साहब, मुबारकबाद के लायक है लड़का और लड़का के वालिद साहब। कार्ड में लिखेंगे अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है और ये मौगों के तरह नाचना तुम्हारे बाप की सुन्नत है। हंसो मत, हंसो मत, संजीदगी से सुनो। शादी हो तो इसी अंदाज से, निकाह हो तो इसी अंदाज से, और जिसका निकाह अमीने मिल्लत पढ़ा दे, जिसका निकाह अमीने मिल्लत पढ़ा दे, उन बच्चों की जिंदगी में बहार ही बहार, निखार ही निखार है। हजरत तबीब आलम साहब तबीब, क्या कहना है, आपको देखते हैं तो मेरा हौसला बुलंद हो जाता है। अल्लाह ताला आपकी सेहत की खैरात सबको अता फरमाए, सलामत रखे। आज मेरे हजरत, मैं तो हजरत आप पढ़ रहे थे तो मुझको लग रहा था कहीं हजरत जी के निकाह में तो हम लोग नहीं आए हैं। क्या आवाज है। इंसान अपनी दौलत से आला नहीं होता है, अपने अखलाक से आला। क्या हजरत मौलाना आदम साहब, मौलाना तैयब साहब क्यों इतना सुस्त हैं? क्या लॉकडाउन में तनख्वाह नहीं मिली है? बहुत जुल्म हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है इमामों के साथ, मुदर्रिसीन के साथ, बहुत जुल्म हुआ है। इसलिए मैं अपने उलमा से कहूंगा, इस्लाम में हाथ जोड़ना गुनाह है, उसके बावजूद मैं अपने उलमा से हाथ जोड़ के कहूंगा कि अब आपको अपनी फिक्र बदलनी होगी, अपनी सोच बदलनी होगी। कोई जरूरी नहीं कि मदरसा से फारिग होने के बाद आप इमामत का मुसल्ला संभालें। कोई जरूरी नहीं कि मदरसा से फारिग होने के बाद आप किसी मदरसे में मुदर्रिस बन के रहिए। इसलिए कि लॉकडाउन में जो कौम ने इमाम के साथ सलूक किया है, आंख से आंसू आते हैं। मैंने देखा मदरसे के नाजिम को सर पे टोकरी रखकर ले जाते हुए और सब्जी बेचते। सब्जी बेचना कोई गुनाह का काम नहीं है, मगर ये काम बाद में क्यों, बाद में क्यों? आप दर्जी का काम सीख लीजिए, आप घड़ी का काम सीख लीजिए, मोबाइल का काम सीख लीजिए, दूसरा काम कीजिए और इन लोगों को बताइए कि आलिम आलिम होता है, किसी के बाप का गुलाम नहीं। अब आपको अपनी फिक्र बदलनी होगी। मदरसे के बच्चे हैं, तुम लोग भी अब अपनी फिक्र बदलो, पढ़ लिख लो। कब तक सबके बाप के नाम से कुरान खानी करते रहोगे? कब तक करते रहोगे? बाप इसका मरेगा, कुरान खानी के लिए ये जाएगा, और जब वापिस होने लगेगा तो 2 रुपया भी नहीं देगा। पढ़ो और वापिस कर लो। मौलाना लोगों से बच के रहिए, और खास कर इमाम लोगों को टेंशन मत दीजिए, वरना नुकसान आपका होगा। आपको बता देना, मत परेशान कीजिए। अरे इमाम अगर गुस्से में रहे तो उस वक्त आप परेशान मत कीजिए। आप लेके जाइएगा शिरनी, कहेगा इमाम साहब मेरे बाप के नाम से कर दीजिए। अगर वो अपने बाप के नाम से कर दिया तब भाई वो टेंशन में, आपको पता चलेगा कि किसके नाम से कर रहा है। अगर शिरनी अपने बाप के नाम से ट्रांसफर कर दिया तो किसका नुकसान होगा?
आपका होगा ना, इसलिए क्यों इमाम साहब को परेशान करते हैं? मत परेशान कीजिए। मैं कह रहा था लायके मुबारकबाद है, याद रखिएगा। मर्द अगर शामियान है, रहमत है, बाबू जल्दी से खैनी ठोको। ठोका ठोकी के लिए तो पैदे हुए हो। ठोको ठोको ठोको, मरोगे तो जब फरिश्ते ठोकेंगे तब तुमको समझ में आएगा। जल्दी से ठोको। अब मेरे सामने ठोक रहा है एक महिला, मेरे मदरसे में रह के देखो, ठोकना किसको बोलते हैं समझ में आ जाएगा। तो लायके मुबारकबाद है। अल्लाह फरमाता है अर्रिजालो कव्वामूना अलल निसा। अल्लाह ताला ने मर्द को हाकिम बनाया और औरत को महकूम बनाया। मर्द अगर शामियान रहमत है तो औरत उसके लिए सुकून है। मर्द अगर आफताब है, रख दो बेटा 10 रुपए के लिए क्या झुकेंगे, रखो ना। मर्द अगर आफताब है तो औरत उसकी रोशनी है। मर्द अगर महताब है तो औरत उसके लिए किरण है। और याद रखना, मर्दों में अगर खुदा ने रसूल भेजा है तो औरतों में अल्लाह ने मरियमो बतूल भेजा। एक बार हजरते हसन बसरी ने हजरते राबिया से कहा, राबिया औरतें कम अक्ल होती हैं। हजरते हसन बसरी ने हजरते राबिया से कहा, ए राबिया, औरतें जो होती है वो कम अक्ल होती है, इसलिए अल्लाह ताला ने औरतों में किसी औरत को अल्लाह ने नबी नहीं बनाया। क्या कहा हजरत हसन बसरी ने? औरतें कम अक्ल होती है, इसी वजह से अल्लाह ने किसी औरत को नबी नहीं बनाया। हजरत राबिया का जवाब सुनिए। हजरत राबिया ने मुस्कुरा के कहा, हसन बसरी, अल्लाह का बेपना एहसान है कि आज तक किसी औरत ने नबूवत का दावा, आज तक किसी औरत ने नबूवत का दावा नहीं किया। शादी हो गई, दुआ कीजिए अल्लाह ताला दोनों के अज़दवाजी जिंदगी को खुशगवार बनाए। सुबह को घर से अकलीम साहब की बेटी नहीं जाएगी, बल्कि इनके घर से अल्लाह की रहमत जाएगी। इसलिए कि सरकार ने फरमाया कि बेटियां, बेटियां क्या है? जोर से बोलिए, बेटियां, बेटियां। अब बेटा लोग कुछ नहीं है, क्या है? नेमत है। अगर ये नेमत होता तो बुढ़ापे में मारता आप लोगों को। ये नेमत भी है और कुछ लड़का जहमत भी है, दोनों है। सरकार ने क्या फरमाया कि बेटियां रहमत है। जोर से बोलो, बेटियां, बेटियां रहमत है। और यही बेटी जब माँ बन जाए तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बेटियां रहमत है और यही बेटी जब माँ बन जाए तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब बच्चियों के मकाम को समझिए, ये रहमत भी है
और इसके कदमों के नीचे जन्नत भी है। अंबिया इसकी गोद में, औलिया इसकी गोद में, असफिया इसकी गोद में, अतकिया इसकी गोद में, मुहद्दिस इसकी गोद में, मुजद्दिद इसकी गोद में, मुफस्सिर इसकी गोद में, वली इसकी गोद में, अदीब इसकी गोद में, खतीब इसकी गोद में, हाफिज इसकी गोद में, कारी इसकी गोद में, हाजी इसकी गोद में, शहीद इसकी गोद में, गाजी इसकी गोद में, नमाजी इसकी गोद में, अल्लामा इसकी गोद में, इसकी गोद में, खाजा इसकी गोद में, वारिस इसकी गोद में, शहीद इसकी गोद में, सिद्दीक इसकी गोद में, फारूक इसकी गोद में, उस्मान इसकी गोद में, गनी इसकी गोद में, शेरे खुदा इसकी गोद में। हद तो ये है 70,000 पर्दों में जो नूर था छुपा, वो नूर हंस रहा है हलीमा की गोद में। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। तकबीर, नारे रिसालत, बसरके आला हज़रत, हुजूर सलाते मिल्लत, हुजूर सबसे मिल्लत। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। और ये जो काम अकलीम साहब ने किया है, अकलीम साहब से मैंने पूछा, और वाकई बाराती के लोग भी मुबारकबाद के लायक हैं कि टाइम पर बारात आ गई, वरना बारातियों की गाड़ी अक्सर 3-4 घंटे लेट चलती है। 3-4 घंटे जब सब सोने लगता है उस वक्त बारात आती है। अब पता कैसे चलता है? जब बूम बम शुरू होता है। मगर खुदा की कसम, एक बारात दिखाता हूं, एक बारात और निकली थी। किसके घर से? हजरत अली के घर से। और पहुंची थी सलाम साहब। हाँ, क्या कहना, मैं बहुत देर से आपके जुब्बे का भी रंग देख रहा था, कसम से। क्या रंग है। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, हजरत का नहीं, वो तो ठीक है, मगर उनका रंग दूसरे रंग से निकलता है। गलती से अगर ये हेरा जाए तो बहुत गड़बड़ होगा, समझ में नहीं आएगा कि किस बिरादरी में गुम हुआ है। इसलिए पहली फुर्सत में बहुत अच्छा पढ़ता है ये नौजवान, बहुत अच्छा पढ़ता है। अल्लाह सलामत रखे। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन सुम्मा आमीन। आमीन बोलिए भाई। तो आप भी अपने बेटे की शादी कीजिए, बेटे की शादी कीजिए सुन्नते रसूल के मुताबिक। एक ज़हन दिया है लड़की वाले में, और एक मिजाज दिया है लड़के वाले में। आप लोग लगता है शायद लड़का वाला है। अरे बोलिए ना भाई, बाराती हैं आप लोग। या अल्लाह, इतना डर क्यों रहे हैं? बाराती है ना। हाँ, तब इसीलिए आप लोग अपनी जमात अलग किए हुए हैं। हम लोग को क्या खालिस लड़कियों वाला समझे हैं? काहे आप लोग अलग बैठे? किस खुशी में अलग बैठे? एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो आयास। वाह वाह। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। आप भी आज से एक मिजाज बनाइए कि बारात निकलेगी आपके घर से, मगर आपकी बारात में कोई नाचने वाला नहीं होगा। फैजान रजा जैसा नाते रसूल पढ़ने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको मिजाज बदलना होगा, आपको ज़हन बदलना होगा। जब बारात निकलती है कुरान की तिलावत करते हुए, अली की बारात निकल रही है और नबी के दरवाजे पर पहुंच रही है। बाराती सिद्दीक हैं,
उमर है, उस्मान है, नौशाद शेरे खुदा है, मगर अली चल रहे थे तो कुरान की तिलावत करते जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। सिद्दीक कुरान पढ़ते जा रहे हैं, उस्मान कुरान पढ़ते जा रहे हैं, उमर कुरान पढ़ते जा रहे हैं। बारात निकली है कुरान की तिलावत करते हुए, कहाँ पहुंची है? मुस्तफा जाने रहमत के घर पहुंची है। अब जरा देखो, नबी ने अपनी बेटी को जो रुखसत किया है किस अंदाज से। आज का बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है, मांग में सोने का टीका देता है। आज का बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है, हाथ में कंगन देता है। आज का बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है, पाँव में पाजेब देता है। मगर खुदा की कसम, मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया था तो मांग में मुस्तफा ने सोने का टीका नहीं दिया था, बल्कि सजदे का टीका इनायत फरमाया था। मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया था तो हाथ में इताअते शौहर का कंगन दिया था, पाँव में इताअते इलाही की पाजेब दी थी। दुनिया अपनी बेटियों को ज़वर और जवाहरात के पारों में रुखसत करती है, मगर नबी ने अपनी बेटी को कुरान के पारों में रुखसत किया था। नबी की बेटी अपने बाप के घर से चली है, तफसीरे कुरान बनकर चली है। अब इसका रिजल्ट देखो, अब इसका असर देखो। उसी अली का बेटा है, उसी फातिमा का नूरे नजर है। मैदाने करबला में हुसैन अपने अपने चेहरे को नाना के रोजे के तरफ करके अर्ज करते हैं, हे नाना, मेरी रगों में अली का खून दौड़ रहा है। हे नाना, मैंने फातिमा का दूध पिया है। बाबा की बारात निकली थी कुरान की तिलावत करते हुए, माँ आपके घर से रुखसत हुई थी तफसीरे कुरान बनकर, और उसी अली का बेटा हुसैन दुनिया से जाएगा तो कुरान की हिफाजत करता हुआ जाएगा। मुहाफिज़े कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब किबला। तुमको भी मिजाज बदलना होगा, और हर लड़के के बाप को चाहिए कि अपने बहू को कभी बहू नहीं समझे, बल्कि बहू को हमेशा वो अपनी बेटी समझाते हैं। हर बेटे के बाप को चाहिए और हर औरत को चाहिए, मेरी माए बहने बेटियां बैठी है, कि आप भी अपनी बहू को बहू नहीं, बल्कि हमेशा अपनी बहू को अपनी बेटी समझें। वरना आज हर घर में सास और बहू का 37-38 का आंकड़ा चल रहा है। 36 तो 2018 में था, ये 19 है, ये 37-38 का चल रहा है। क्यों? बहू भी कम नहीं और सास भी कम नहीं। बाज सास तो ऐसी है कि बहू के पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी रहती है। और हर बहू को चाहिए, देखिए हजरत आ रहे, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं। शहजादा शम्स मिल्लत, आप लोग भी करीब आइए, और पीछे वाले लोग करीब आइए, करीब आइए, करीब आइए। सुभान अल्लाह। बैठ जाओ, बैठिए। अफीम भाई, आपके समधी कहाँ है? अरे एक बार देखे तो कम से कम लड़का का बाप कौन है। हाँ बुलाइए अफीम भाई। तभी भाई को गवाह बना रहे हैं क्या?
अच्छा हम सोचे कान में बोलने आप भी गवाह बन जाइए, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते। हजरत आ गए हैं, जियारत कीजिए। क्योंकि पहले तो हजरत की जियारत बहुत होती थी, मगर ये कोरोना बेवकूफ क्या आया कि हम लोग को जियारत से भी महरूम कर दिया। हजरत की जियारत करो, जहां इन जैसा पीर होगा वहां कभी कोरोना आ ही नहीं सकता, नहीं आएगा। अभी देख नहीं रहे, आप मोबाइल लगाइए तो एक ही बात बोलता है, जब तक दवाई नहीं तब तक। और कौन बोल रहा है जिसको खुदे कोरोना हुआ, और बोल रहा है धोते रहिए। मोबाइल लगाइए, यही बोलेगा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, उसके बाद बोलेगा धोते रहिए, धोते रहिए, हाथ धोते रहिए। क्या चीज से? नौकरी से। हाथ धोते रहिए। क्या चीज से? पेंशन से। हाथ धोते रहिए, फैक्ट्री से। उसके बाद फख्र से कहता है कि सरकार आपके साथ है, यानी सबसे हाथों धुलवा रहा है, कह रहा हम आपके साथ हैं। तो मैं ये कह रहा था कि शादी सुन्नते रसूल के मुताबिक की। देखिए शफी साहब आ गए, इन लोगों को विधानसभा में होना चाहिए। ऐसे लोग अगर विधानसभा पहुंचेंगे तो वहां भी मसलक के आला हजरत का नारा इन लोगों को पहुंचना चाहिए, मगर वो लोग पहुंच रहे हैं, क्या कीजिएगा? इंसान अपनी दौलत से नहीं, इंसान अपने अखलाक से आला होता है। अखलाक। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं कह सकता हूं कि हुजूर अमीने मिल्लत का भी अखलाक बहुत आला, बहुत आला। वरना हकीकत ये है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझको पीर साहब लोगों से एलर्जी होने लगी, एलर्जी होने लगी, एक से एक पीर साहब। तभी भाई ये कसम खुदा की लतीफा नहीं है जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये हकीकत है। एक साहब को ले गए घर बंधवाने के लिए, तो देखा उखा, बोला घर बांध दीजिए, कहा तुमको मुझसे मुरीद होना होगा। उसने कहा आपको घर बंधाने लाए हैं, कहा मुरीद होगा या जाए? बोला हो जाएगी। बोला हाथ लाओ, हाथ दिया, कहा बोलो जो पीर का वो मुरीद का। तो बोला जो पीर का वो मुरीद का। कहा बोलो जो मुरीद का वो पीर का। कई वाला कैसे बोलेंगे? आपके पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो बहुत है। जबरदस्ती खैर बुलवा लिया। वो पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत दिनों के बाद पीर साहब से मिलने के लिए आया, खुद मुरीद सुनाया। गया का अस्सलाम वालेकुम, हाथ मिलाया। पीर साहब ने कहा वान सलाम, बस ऐसी ही है। पीर ने कहा, वो समझा नहीं। उसने कहा, पीर ने कहा, यानी इशारा दे रहा था कि झुको, है ना? उका तो मुरीद ने कहा, फिर पीर ने कहा, मुरीद भी तो बदमाश था। उसने कहा, तो मुरीद ने तो जबरदस्ती ले जाके सटा दिया ना। ये पीरी मुरीदी है। पीर ऐसा हो कि मुरीद खोजने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि मुरीद खुद पीर को तलाश करे, खोजे। ये खूबी है हुजूर अमीने मिल्लत में, इसलिए ये खूबी है हुजूर अमीने मिल्लत में। तो इंसान अपने अखलाक से आला होता है, अपनी दौलत से आला नहीं होता। अखलाक कैसा होना चाहिए? अखलाक कैसा होना चाहिए? ये मजहब इस्लाम
कल भी था, आज भी है और इंशाअल्लाह इस्लाम सुबह कयामत तक रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इस्लाम को मिटा नहीं सकती। ये दो चैनल है, एक तो कह लीजिए मेरा है, 3 ठो है, 2 ठो किसका है? एक ये 2 चांद मल्टीमीडिया का। बहुत डर लग रहा हजरत चैनल वालों से मुझको। इसी चैनल वालों की वजह से 2 हफ्ता मुझको भी इंडिया टीवी ने बर्बाद किया। चैनल वाले करते क्या है, हम जो तबाह हुए, एक तरफ प्रधानमंत्री की तस्वीर दिया और एक तरफ गृह मंत्री, अब बीच में मेरी तस्वीर दिया था। आका आसिफ इकबाल ने किया इन दोनों को चैलेंज। ये तो अपना व्यू बढ़ाने के लिए दे दिया था और ऐसा चैलेंज हुआ कि 1 हफ्ता नहीं 2 हफ्ता तक मुझको भी चलाया था कि आपने कैसे कह दिया। हम तारे हल्का सा कहला दिया तो क्या होगा, छोड़िए ना। कहा कि नहीं कैसे छोड़ देंगे, इसलिए आप चैनल चलाइए, अपना है, आप समझिए, मगर खुदा के वास्ते इस तरह की तस्वीर आप मत दिया कीजिए। क्योंकि इस तरह की आप तस्वीर देते हैं तो उसको सर्च करता है कि आखिर ये मौलवी साहब बोला तो क्या बोला। देखने में तो पतला दुबला है, अब मोटा आदमी को कैसे चैलेंज। इसलिए कोशिश कीजिए जो बात हो वही आप डालिए। तो अल्लाह फरमाता है अर्रिजालो कव्वामूना अलल निसा, अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया है और औरत को अल्लाह ने महकूम बनाया है। कभी कभी तो मैं खुद सोचता हूं, हजारों सलाम हो इन बच्चियों को जो अपने बाप के घर से जाकर दूसरे के बाप के घर में पहुंचकर पूरे घर को बसा रहे। हजारों सलाम हो, मैं सब बर्दाश्त करता हूं, मगर जब बच्ची रुखसत होती है मुझको ये हिम्मत नहीं होती है कि 5 मिनट तक मैं खड़ा हूं। ये उन बच्चियों का जिगर है कि नया घर, नए लोग, बाप की मोहब्बत, माँ की शफकत, भाई बहन के प्यार को छोड़ करके नई जगह जा करके शिफ्ट करना, एडजस्ट करना, अपने आप को सेट कर जाना, ये तो बच्चियों का जिगर। इसलिए कभी भी कोई भी हो, कोई लड़का हो या लड़के का बाप हो, याद रखना बच्चियों के साथ नफरत नहीं बांटना, बल्कि इन बच्चियों के साथ मोहब्बत को बांटना। मत मारना बच्चियों को। आजकल क्या होता है, शादी के बाद नौजवान गुस्से में आया और अपनी बीवी को 2 तमाचा मार दिया। बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं चाचा? हो रहा है तो आप काहे होने दिए अपने घर में? काहे होने दिए? आप बोले हो रहा, बेटा को डांट नहीं सकते थे? हैं? डांटिए नहीं, उसको भगा दीजिए। क्यों बच्चियों पर हाथ उठाते हो? कोई भी लड़का अपनी बीवी पर हाथ उठाने से पहले ये सोचे कि ये सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं है, ये किसी की बेटी भी है, ये किसी की बहन भी है, ये किसी की नवासी भी है, ये किसी की पोती भी है। बच्चियों से प्यार करो, मोहब्बत करो, इसलिए कि आका फरमाते हैं ये बच्चियां रहमत है। कल जब बच्ची रुखसत होगी, अब ये रहमत अपने बाप के घर से चलकर अपने ससुर के घर को। इसलिए बच्चियों को प्यार से, मोहब्बत के साथ रखो, प्यार से दो। और हर बच्ची को चाहिए, वो भी सुने, हर बच्ची, हर बीवी सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
कि जो बीवी अपने शौहर के कहे बगैर अपने शौहर की खिदमत करती है। शौहर ने कहा नहीं कहा कि पानी दो, बगैर कहे वो पानी दे दी। शौहर ने नहीं कहा कि कपड़ा लाओ, बगैर कहे कपड़ा दे दी। शौहर ने नहीं कहा कि खाना दो, बगैर कहे खाना दे दी। शौहर ने नहीं कहा पांव दबाओ, बगैर कहे वो पांव दबा दी। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जो बीवी अपने शौहर के कहे बगैर अपने शौहर की खिदमत करती है, अल्लाह ताला उस बीवी को उहुद पहाड़ के बराबर सोना सदका करने का सवाब अता फरमाता। अल्लाह अकबर। इसलिए चाहिए, कुरान की आयत है ना, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंकुम लिबासुल लहुम, कि मियाँ और बीवी ये दोनों एक दूसरे के लिबास हैं। मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के लिबास हैं। क्या मतलब? कि शौहर का कपड़ा बीवी पहने, अब बीवी का कपड़ा शौहर पहने। हैरत है इन नौजवानों पर। एक लड़का मेरे पास आया जिसका पैंट 3 जगह फटा हुआ था। यहाँ 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 आया, सलाम किया, मुझको बहुत अफसोस आया। मैंने कहा बेटा अगर पैसा नहीं है तो हम देते हैं, फटा हुआ कपड़ा पहन के क्यों आए, जाकर के एक तो पैंट ले लो। कहा हजरत आप लोग क्या समझिएगा? मैंने कहा मतलब? कहा आप लोग मौलाना है क्या समझिएगा? मैंने कहा बेटा ये मौलाना लोग अगर तुम्हारे अब्बा को नहीं समझाते कि आपने कबूल किया तो तू खुदे समझने के लायक नहीं रहता। कहा ये 4G का जमाना है, ये फटा हुआ चल रहा है। कोरोना नहीं आएगा तो क्या आएगा? यही सब वजह से आया है। ज़हन चेंज करो, आगे नहीं बढ़ो बल्कि पीछे की तरफ हटो। आज लोग कहते हैं कि ताकतवर वो जो आसमान के तरफ जहाज को उड़ा दे, ताकतवर वो जो रॉकेट को चांद पर भेज दे। मैं कहता हूं जहाज बनाने वाला, रॉकेट को चांद पर भेजने वाला इतना ताकतवर है तो जो जमीन पे रहकर उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़े कर दे, बोलो वो कितना बड़ा ताकतवर होगा। इसलिए सोच बदलो, फिक्र बदलो और इस्लामी साचे में अपने आप को ढालने की कोशिश करो। अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के लिबास है। क्या मतलब? अगर बीवी में कोई कमी हो तो शौहर को चाहिए कि वो उसको ढक दे। शौहर में कोई कमी हो तो बीवी को चाहिए वो उसको ढक दे। एक बात आप याद रखिएगा, अगर आपकी बीवी से कोई गलती हो जाए, 2, 4, 5 लोग हैं, औरतें हो या मर्द हो, तो तमाम लोगों की मौजूदगी में उसे कभी मत डांटे। जब लोग चले जाए तब कमरे में बैठा कर उसको समझाइएगा, तब वो समझेगी भी और आपके बातों पर अमल भी करेगी। सबके सामने अगर आप डांटिएगा तो वो ये समझेगी कि मुझे डांटा नहीं जा रहा है बल्कि मुझको रुसवा किया जा रहा है, मुझको जलील किया जा रहा है। अगर आप अपने घर को जन्नतनुमा घर बनाना चाहते हैं तो कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ बीवी बर्दाश्त करे, कुछ शौहर बर्दाश्त करे और आपस में तालमेल के साथ मोहब्बत के साथ रहो। आज पूरे भारत में 1-2 साल पहले हल्ला हो रहा था कि हम 3 तलाक
के कानून को नहीं मानेंगे। हल्ला हो रहा था, इसमें बहुत सारे लोगों ने रोटी भी सेकी। आखिर हल्ला करने की जरूरत क्यों पड़ी? मौका किसने दिया? इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तुम हो। एक नहीं 1000 कानून बना ले दो, ना हम तलाक देंगे, ना हमें इस कानून की कभी जरूरत पड़ेगी। सुधार तो हमारे अंदर आनी चाहिए। जब हम इस्लामी तरीके पर चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नुकसान नहीं करेगी। इसलिए प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ रहिए और सुन्नते रसूल के मुताबिक निकाह कीजिए, सुन्नते रसूल के मुताबिक शादी कीजिए। बहुत अच्छा एहतमाम किया। अकलीम साहब ने एक मिजाज दिया। अकलीम साहब भी मुबारकबाद के लायक हैं और लड़का के वालिद साहब भी मुबारकबाद के लायक हैं। दोनों मुबारकबाद के लायक है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आज के इस पाक और मुकद्दस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और दोनों के अज़दवाजी जिंदगी को खुशगवार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।